ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ पंचमों अध्याय यानी 5वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान और कामदेव का वर्णन भी इसमें आपको मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। और पुराणों में देखा जाए तो भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। तो हमारी कथा हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ पुत्र गच्छत्वम संध्याम जाताम मनस्विनीम तपसे घृत कामाम च दीक्ष शैवनाम यथा विधि मदा क्षम भवत्तस्याः पुरा दृष्ट वै कामुकाम युष्मान्ना माम च तथात्पन्नाम सका माम मुनि सत्तमम अनुक्त मूर्तम तत्कर्मम पूर्व मृत्वम विमृशसा युष्माकमात्म नयस्य चापि प्राणान् संयुक्तिमिच्छति आयामार्देषु मर्यादां तपसा स्थापिष्यति तपः कर्तुं गता साध्वी चंद्रभागाख्य भूधरे न भावं तपस्सस्तास् सानुजानानि कंचनम तस्माद्धतोपदेशात् सा प्राप्नोत्तिष्ठं तथा कुरु इदं रूपं परित्यज्य निजं रूपान्तरं मुने परिगृहान्ति के तस्याः तपश्चर्या निर्दयः इदं स्वरूपं भवतो दृष्ट्वा पूर्वं यथात्वां नाप्नुयात् पासात् किंचिदे ततो रूपान्तरं कुरु। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या का विचार करके गई हुई मानस्विनी पुत्री संध्या के पास जाओ और इसे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान करो। हे मुनि सत्तम, प्रथम यह तुम लोगों को मुझको तथा अपने को कामाभिलाषा से युक्त देख रही थी, परंतु अब इसके नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। यह तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्मों को समझकर मृत्यु की इच्छा है, ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। अब यह तपस्या के द्वारा अमर्यादित प्राणियों में मर्यादा स्थापित करेगी, इसलिए तपस्या करने के लिए वह साध्वी चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। हे तात, वह तपस्या की किसी भी क्रिया को नहीं जानती है, अतः जिस प्रकार के उपदेश से वह अपने अभीष्ट को प्राप्त करे वैसा करो। हे मुने, तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर उसके समीप में स्थित होकर तपस्या की क्रियाओं को प्रदर्शित करो। उसने यहाँ पर मेरे तथा तुम्हारे रूप को पहले देख लिया है, इस रूप द्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए दूसरा रूप धारण करो। तो संध्या देखा जाए तो जिस समय
काम देव ने धनुष पर पुष्प के बाण को चलाया, उस समय संध्या जो ब्रह्मा की पुत्री थी वो कामातुर हो गए और इसी के पश्चाताप करने के लिए भाई और पिता उसको देखते ही उसके प्रभाव से कामातुर हो गए। तो संध्या ये सोच के भी नहीं सोच पा रही है कि मैं क्या करूं, इस शरीर को ही नष्ट कर दूं कि ऐसा हमारे मन में हमारे पिता के भाव आया और इसी के वजह से वह चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई तपस्या करने के लिए। अब परमपिता ब्रह्मा ने वशिष्ठ जी को भी भेज रहे हैं कि आप दूसरा रूप धारण करके जाइए जहां वो तपस्या कर रही है या तपस्या करने जा रही है, क्योंकि तपस्या के बारे में वो कुछ नहीं जानती और आपके इस रूप को पहचान जाएगी, इसलिए आप दूसरा रूप धारण करके जाइए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, नारदेथ्यम वशिष्ठो में समाज्ञप्तो दयायुतः तथा स्तिविति च माम प्रोच्य यो संध्यांतिकम मुनि तत्र देव सरः पूर्णम गुणैर्मान समर्पितम ददर्शम स वशिष्ठोथ संध्याम तत्तीरगामपि तिरस्थाया तया तेजे रेजे तत्सरः कमलोज्ज्वलम उद्यदिन्दु सुनक्षत्रम प्रदोषे गगनम यथा मुनि दृष्टवा तताम तत्र संसम भावाम स कौतुकी विच्छा चक्रे सरस्तत्र बृहलोहित संज्ञकम चंद्रभागा नदी तस्मात् प्राककारा दक्षिणे मामदुदितिम यान्तिम सा चैव ददृशे तेन सानुगिरेह मर्महतम। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दयाल मुनि वशिष्ठ जी ने मुझसे आज्ञा प्राप्त की और तथास्तु ऐसा कहकर वे संध्या के समीप गए। वशिष्ठ जी ने वहां मान सरोवर के समान गुणों से परिपूर्ण देव सर को तथा उसके तट पर गई हुई उस संध्या को भी देखा। उज्जवल कमलों से युक्त वह देवसर तट पर स्थित संध्या द्वारा इस प्रकार शोभित हो रहा था मानो प्रदोष काल में उदित चंद्रमा तथा नक्षत्रों से युक्त आकाश रात्रि में सुशोभित हो रहा हो। कौतूहल युक्त वशिष्ठ जी सुंदर भाव वाली उस संध्या को देखकर बृहलोहित नामक उस तालाब की ओर देखने लगे। उन्होंने उसी चंद्रभाग पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभाग नदी को देखा। वह नदी चंद्रभाग पर्वत के विशाल पश्चिमी भाग को तोड़कर समुद्र की ओर उसी प्रकार जा रही थी जैसे हिमालय से गंगा समुद्र में जाती है। तो उसके बाद तस्मिन् गिरो चंद्रभागे बृहल्लोहित तीरगाम संध्याम दृष्टवात प्रपच्छ वशिष्ठ सादरम तदा। तो उसके बाद वशिष्ठ जी बोले, वशिष्ठ उवाच, किमर्थमागता भद्रे निर्जनम त्वं महीधरम कस्य वा तनया किम वा भावत्यापि चिकीर्षितम एतच्छिद्याम्यहं श्रोतुम वद गुहं तच्चेब्दुह वेत वदनम पूर्ण चंद्रभागभम निश्चेष्टम वा कथम तथा। तो उसके बाद वशिष्ठ जी बोले, हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो और तुम किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो गया? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो बताओ, मुझे सुनने की इच्छा है। ये वशिष्ठ जी भेष बदल के परम पिता ब्रह्मा की आज्ञा से उस कन्या से पूछ रहे हैं जो कन्या तपस्या करने के लिए गई है, यानी संध्या। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य वशिष्ठस्य महात्मनः दृष्ट्वा च तम महात्मानं ज्वलन्तीमिव पावकं शरीर घ्रिव्य ब्रह्मचर्य विलसन्तं जटाधरं सादरं प्रणिपत्यता
संध्योवाच तपोधनम। तो ब्रह्मा जी बोले, उन महात्मा वशिष्ठ जी की बात सुनकर उन्हें महात्मा प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी तथा जटाधारी देखकर और आदर पूर्वक प्रणाम कर संध्या उन तपो घन वशिष्ठ जी से कहने लगी। संध्योवाच, संध्या वशिष्ठ जी से क्या कह रही है इसके बारे में आपको ले चलते हैं। यदर्थमागता शैलम सिद्धम तन्मे निबोधः तव दर्शन मात्रेण यन्मे सत्यति वै विभो तपश्चर्यतुमहं ब्रह्म निर्जनम शैलमागता ब्रह्मणोऽहं सुता जाता नामना संध्येति विश्रुता यदि ते युज्यते संभ्रम माम त्वं समुपदेशय एतच्छीकीर्षितं गुहं नान्यं किंचन विद्यते अज्ञत्वा तपसो भावं तपोवन मुनि पाश्रिता चिंतया परिशुष्यहं वेपते ही मनोमम। तो संध्या बोली, हे विभो, मैं जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। हे ब्राह्मण, मैं तप करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और संध्या नाम से प्रसिद्ध हूँ। यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैं तपस्या की कोई विधि बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इसी चिंता से मैं सूखती जा रही हूँ कि मैं किस प्रकार से तपस्या करूं और भोलेनाथ को प्रसन्न करूं। तो तथा मेरा हृदय कांप रहा है। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, आकर्ण्य तस्या वचनम वशिष्ठो ब्रह्मवित्तमं स्वयं च सर्वकृताज्ञे नान्यत किंचन पृष्ठवान अथ ताम नियतात्मनाम तपोसेति घृतोधमाम प्रोवाच वनसा विस्मृत्वा शंकरम भक्त वत्सलम। तो वशिष्ठ जी उसके बाद बोलेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा जाना जाए। तो ब्रह्म ज्ञानी वशिष्ठ जी ने उसकी बात सुनकर पुनः संध्या से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सभी बातें जानते थे, क्योंकि परमपिता ब्रह्मा उनको सब बात बता चुके थे। इसके बाद वे मन में भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण कर तपस्या के लिए उद्यम करने वाली तथा मन को वश में रखने वाली उस संध्या से कहने लगे। वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ जी बोले, परमम यो महत्तेजः परमम यो महतपः परमः परमाराध्यः शंभुर्म न सिद्धार्यताम। वशिष्ठ जी बोले, हे देवी, जो महान तेज स्वरूप महान तप तथा परम आराध्य है उन शंभु का मन में ध्यान करो भोलेनाथ का। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम एकस्त्वधिकारणम तमेकम जगताधमम भजस्व पुरुषोत्तमम मंत्रेणानेन देवेशम शंभुम भज शुभानने तेन ते सकला वाप्तिर्भविष्यति न संशय। ओम नमः शंकरायेत ओमित्यन्तेन संततम मौनम तपः समारंभम तन्मे निषदतः शृणु स्नानम मौनेन कर्तव्यम मौनेन हर पूजनम देवो पूर्ण जलाहारम प्रथमम खष्ट कालयो तृतीये खष्ट काले तु उपवासरो भवेत् एवं तपः समाप्तो वा खष्टे काले क्रिया भवेत् एवं मौन तपस्याख्या ब्रह्मचर्य फलप्रदा सर्वाभीष्ट प्रदा देवी सत्यम सत्यम न संशय एवं चित्ते समुद्दिश्य कामम चिंतय शंकरम सते प्रसन्न इष्टार्थ चिरादेव दास्यति। तो उसके बाद जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के आदि कारण तथा अदैत्य स्वरूप हैं, उन्हीं संसार के एकमात्र आदि कारण
पुरुषोत्तम का भजन करो। हे शुभानेन, तुम इस मंत्र से देवेश्वर शंभु का भजन करो, उससे तुम्हें समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तो ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का जप करो। इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार तपस्या का प्रारंभ करो। विशेष विधि तुमको बता रहा हूं, सुनो। ओम, मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों खष्ट कालों में जल का आहार कर तीसरे खष्ट काल में उपवास करे। इस प्रकार खष्ट कालिका क्रिया तपस्या की समाप्ति पर्यंत करनी चाहिए। हे देवी, इसका नाम मौन तपस्या है। इसे करने से यह ब्रह्मचर्य का फल प्राप्त प्रदान करने वाली तथा सभी अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाली है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार चित्त में विचार करके सदा शिव का गहन चिंतन करो। ऐसा करने से वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर शीघ्र ही अभीष्ट फल की प्राप्ति प्रदान करेंगे। ब्रह्मोवाच, उपविश्य वसिष्ठोत्तम संध्याये तपसा सहक्रियाम तमाभाष्य यथान्यायम तत्रैवांदर दधे मुनि। तो ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुनि वशिष्ठ वहां बैठकर संध्या को तपस्या की यथोचित विधि बताकर अंतर्ध्यान हो गए और संध्या तपस्या में लीन हो गई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे संध्या चरित्र वर्णन नामक पंचमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में संध्या चरित्र वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा 6ठे अध्याय में। इसमें आपको मिलेगा संध्या द्वारा तपस्या करना और प्रसन्न होकर भगवान शिव का उसे दर्शन देना। संध्या द्वारा की गई शिव स्तुति संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति तथा महर्षि मेघाति तिथि के यज्ञ में जाने का आदेश प्राप्त होना। इस कथा को मैं आपको अगली कथा में लेके चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय ओम, 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 ओम नमः शिवाय ओम। धन्यवाद।